राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। एक बड़ी खबर बिहार के कन्हौली से आ रही है, जहां 3 दिन पहले अगवा हुए 13 वर्षीय तुषार का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तुषार का शव एक हॉस्पिटल के पीछे जली हुई अवस्था में मिला है। तुषार की लाश मिलने से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार तुषार के अपहरण के 1 घंटे बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था ताकि शव की पहचान न हो सके। वही पटना एसएसपी ने इस बात का खुलासा किया कि इस मामले के मुख्य आरोपी मुकेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि तुषार का अपहरण परिवार के परिचित मुकेश कुमार ने किया था। तुषार ने 2 साल तक मुकेश के स्कूल में पढ़ाई की थी। आरोपी मुकेश पर 20 लाख रुपए का कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए उसने तुषार को अपना निशाना बनाया और उसका अपहरण कर लिया। वह फिर तुषार के पिता से 40 लाख की फिरौती मांगने लगा। उसने कहा कि अगर आप लोग 40 लाख रुपए नहीं देंगे तो आपके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। हालांकि इस घटना की पूरी सत्यता क्या है, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि पटना शहर के बिहटा थाना क्षेत्र के कन्हौली में अगवा स्कूल शिक्षक के बेटे तुषार कुमार, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, उसका शव अचानक बरामद किया गया है। बता दें कि 16 मार्च को उसका अपहरण हुआ था। अपराधी ने फिरौती में 40 लाख रुपए की मांग की थी। कई बार तुषार के ही फोन से व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजकर फिरौती की मांग की गई थी। वही रुपए नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी गई थी, जबकि पुलिस का दावा है कि अपहरण के महज 1.5 घंटे बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। तुषार का अपहरण परिवार के परिचित मुकेश कुमार ने किया था। पुलिस ने आरोपी मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश पर 20 लाख रुपए का कर्ज था। अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए उसने ही व्हाट्सएप कॉल कर तुषार को बुलाया और उसे किडनैप कर लिया। वहीं एसएसपी राजीव मिश्रा ने रविवार को इसकी पुष्टि की है। बता दें, पटना के एसएसपी ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल के पीछे से तुषार का जला हुआ शव बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपित मुकेश के पास से ही तुषार का मोबाइल बरामद हुआ है। उसने ही तुषार का अपहरण किया है। मुकेश काफी कर्ज में डूबा हुआ है और इसी के लिए वो तुषार को अगवा कर पैसे की उगाही का प्लान बनाया था। पुलिस का कहना है कि आरोपित मुकेश के स्कूल में तुषार ने 2 साल तक पढ़ाई की थी, जिसके कारण दोनों की जान पहचान हुई थी। पुलिस का यह भी कहना है कि मुकेश ने तुषार की हत्या का प्लान पहले से ही बना रखा था। मुकेश ने पहले से ही चाकू और पेट्रोल का इंतजाम कर रखा था। तुषार की हत्या अपहरण के चंद घंटे बाद ही कर दी गई थी, जबकि फिरौती उसके बाद ही मांगी जा रही थी। आरोपी ने पहले गला दबाया, फिर चाकू से मारा। इसके बाद तुषार के शव को जला दिया। बता दें कि पटना से गुरुवार की शाम 6 बजे शिक्षक राजकिशोर पंडित के इकलौते बेटे तुषार कुमार को अपराधी ने किडनैप कर लिया था। वह 6वीं क्लास का छात्र था। फिरौती में 40 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। परिजनों का कहना है कि गुरुवार की शाम तुषार कोचिंग से लौटने के बाद खेलने के लिए बाहर गया था। काफी देर तक वो घर नहीं लौटा तो घर वालों को काफी चिंता हो गई और उसकी तलाश के लिए वो निकल गए। इसके बाद तुषार के फोन से फिरौती के लिए मैसेज आया था। वॉइस मैसेज में किडनैपर्स ने कहा था कि तुम्हारा तुषार मेरे कब्जे में है। शुक्रवार रात 8 बजे तक 40 लाख रुपए नहीं मिले तो तुषार को मैं जान से मार दूंगा। पुलिस में जाने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। ये मत सोचना कि तुम क्या कर रहे हो। उसकी पूरी जानकारी मुझे है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को किडनैप करने वाला तुम्हारे गांव का ही है। देखिए, उसने, क्योंकि हमको सीसीटीवी फुटेज भी मिला है शव को जलाने का, वो 8:30 बजे का। तो अब आप जो हम लोग को सूचना मिली थी वो 6:30 बजे के आसपास बच्चे के गायब होने की मतलब बात कही गई थी सूचना में, और 8:30 बजे के सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से शव के जलाने की बात आ रही है। घटना स्थल जहाँ से बच्चे को ले जाने की बात बताई जा रही है, वहाँ से घटना स्थल जाने में लगभग आधे घंटे लगता है। रात को 8:30 बजे ही, उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जो सीसीटीवी में आग जलने की स्थान दिख रहा है जहाँ से बाद में शव बरामद हुआ है, इसका मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच ही सारी घटना कर दी गई थी। और उसके बाद जो है वहाँ से ये आया था वापस जहाँ ये लॉज में रह रहा था। फिर जो है नेक्स्ट डे फिर गया वहाँ जहाँ शव जला हुआ था, वहाँ उसने फिर शव में
दोबारा उसको जलाया और फिर रास्ते में लौटने क्रम में रात में फिर वहाँ से अपना जो बच्चा था उसके गांव के सामने से फिर एक ऑडियो क्लिप जो है वो वॉइस चेंजर में रिकॉर्ड करके भेजी और फिर वापस आके जो है ये नए स्थान पर रहने लगा था।